सामने दीवार पर नीलिमा की फोटो टंगी हुई थी। सुंदर सुनहरे फ्रेम में मुस्कुराती हुई अविनाश की आंखों में आंसू आ गए। उसने वहां रखे दिए को जलाया और अगरबत्ती दिखाते हुए नीलिमा से कहा, नीलू, अब तो तुम्हारी शिकायत दूर हो गई होगी। मैं एक अच्छा पिता बन गया। भले ही सारी क्रेडिट तुम्हारी और भानु की थी, फिर भी थोड़ा हाथ मेरा भी था। अब तो शिकायत दूर हो गई होगी ना? यह कहकर उसने अपनी पत्नी नीलिमा के फोटो को प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसने कहा, नीलू, आज तुम्हारा सपना पूरा हो गया। तुम्हारा बेटा आज मेरी तरह एक कामयाब डॉक्टर बन चुका है। मुझसे भी ज्यादा आगे चला गया। अपने कॉलेज में टॉप कर गोल्ड मेडल हासिल किया है। दुनिया भर के मेडिकल संस्थान उसे बुला रहे हैं। कर रही हो ना प्राउड फील? मैं भी कर रहा हूँ। अविनाश लगातार बोलता जा रहा था। उसके कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। उसने पीछे पलटकर देखा। गायत्री बुआ खड़ी थी। बुआ, आप कब आई? बस अभी ही। गायत्री बुआ की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने आगे बढ़कर अविनाश को गले से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, सब तुम्हारी मेहनत है। तुमने ही तो सब कुछ किया है। एक बिन माँ के बच्चे को माँ का प्यार देना आसान नहीं होता। तुमने वह भी दिया। आज भानु ने जो कुछ हासिल किया है, उन सब के पीछे तुम्हारा ही तो हाथ है। अपने आप को दोष मत दो। चलो। उन्होंने डॉक्टर अविनाश का हाथ पकड़ बाहर ड्राइंग रूम में ले आई और उसके मुंह में एक रसगुल्ला डालते हुए कहा, मुंह मीठा करो। बहुत शुभ घड़ी है। माँ अविनाश की माँ, पिता, भाई भी सबने उसे सांत्वना दिया। उसकी माँ ने कहा, दिल छोटा मत करो अविनाश, काश आज नीलू यहाँ होती। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माँ, बार बार नीलू मुझे यही शिकायत किया करती थी। आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। कम से कम अपने बच्चे के लिए तो समय निकाल लिया कीजिए। बेचारा आपका आसरा देखते हुए सो जाता है और आपके जागने से पहले स्कूल चला जाता है। कितनी सारी बातें उसे बतानी होती है, पर वह बता नहीं पाता। नीलू, इस समय मुझे अपने पैर जमाने हैं। जहाँ हजारों डॉक्टर एक लाइन पर खड़े हैं, वहाँ मेरे पास क्यों आएगा कोई? जब तक मैं अपना 100% नहीं दूंगा, तब तक सरवाइव करना मुश्किल है। यह डायलॉग हुआ वह नीलू को तब से दे रहा था। उसकी शादी हुई थी। देखते ही देखते भानु का उन दोनों की जिंदगी में आ गया। कब वह स्कूल जाने लगा, उसका भी उसे ख्याल नहीं। सारे काम उसके दादा दादी, चाचा चाची या फिर नीलिमा खुद करती थी। अविनाश बस पैसे कमाने की मशीन बनता जा रहा था। कभी कभी अकेलेपन से त्रस्त होकर नीलिमा उस पर खिंच पड़ती। अविनाश, कभी तो मेरे लिए समय निकाल लिया करो। सिर्फ तुम और तुम्हारा प्रोफेशन, तुम्हारी जिंदगी यही है। अविनाश उसे समझाने की कोशिश करता और समझा भी देता था। उसे लगता नीलिमा सब कुछ समझ गई है, जबकि नीलिमा चिढ़कर बात बदल दिया करती थी। एक दिन ऐसे ही नीलिमा डेंगू से पीड़ित होकर अचानक ही चल बसी। बस 3 दिनों की मामूली बुखार ने उसके प्राण हर लिए थे। अविनाश ने दिन रात एक कर उसकी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। 3 दिनों के बुखार में नीलिमा अचानक ही चल बसी। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी आंखें खोल कर बड़ी मुश्किल अविनाश से कहा था, मेरे भानु को संभाल लेना। मैं अच्छी माँ बन नहीं पाई, पर तुम अच्छे पिता बन जाना। अविनाश ने उसके हाथों को हाथ में लेते हुए कहा, लेकिन नीलिमा धीरे धीरे बुखार जोर से डूबती चली गई और फिर हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। अविनाश इस बात के लिए तैयार नहीं था। उसका दिल टूट गया और दिमाग पूरी तरह से हिल गया था। कभी नीली गुस्से में उन्हें दिया करती थी और शिकायत किया करती थी। उसके पास उसके लिए समय नहीं। यह बात अविनाश ने दिल से लगा लिया। टाइम अपने बेटे को पालने में लगा दिया। उसकी पढ़ाई लिखाई और सारी ज़रूरतों के हिसाब से वह अपने अस्पताल और अपने रूटीन के शेड्यूल बनाया करता था। अब पुरानी बातें खत्म हो चुकी थी और आज का दिन की भानु अपने मेडिकल टॉपर था। उसे गोल्ड मेडल मिलने वाला था। आज अविनाश अपने आत्मसंलीन से पूरी तरह से उभर चुका था।